Good evening, everyone. A very good evening to all of you. I guess you can hear my voice, right? Completely audible. That's great. And slide is also completely visible. That's great. Thank you. Thank you for the response. As you already know, what we are about to do today is, without wasting much more time, we'll be getting into the concept of geometry. As observed, बहुत टाइम से आपको यहाँ पे ज्योमेट्री के जो मेंजुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको परसेंटेज के साथ मिक्स करके या डायरेक्ट वैसे सारे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, है ना, यूजुअली। तो उन क्वेश्चंस को थोड़ा क्विकली हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। और थोड़े फॉर्मूलाज वगैरह भी थोड़ा ऊपर ऊपर से फटाफट देखेंगे हम लोग। रीजन बिहाइंड, वी हैव ऑलरेडी नो द फॉर्मूलाज, ठीक है। कुछ डिमेंशंस की बात करें तो कैन आई सिंपली से दिस इज अ 3 dimensional फिगर, यस। दिस इज अ 2 dimensional फिगर, यस। दिस इज अ 1 dimensional फिगर। अगर मैं इस तरह से आगे बढ़ता हूं तो इज दिस अ 0 dimensional फिगर? हाँ, so logically, yes. If I talk about a point, always understand this. If I talk about a point, theoretically, this is a 0 dimensional figure. If I talk about a line, theoretically, it is a 1 dimensional figure. But not practically. Try to understand this. ठीक है, practically कोई भी हम दुनिया में जितनी चीजें देखते हैं, जिनको हम छू पाते हैं, या जितनी चीजें हम प्रैक्टिकली यूजुअली यूज करते हैं, वो सारी फिगर्स कौन सी होती है? 3 dimensional फिगर्स, ठीक है। चलिए सिंपली आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डन। सो दीज आर 2D शेप्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, उसका एरिया, किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया सीधा हमें याद रहना चाहिए, दैट इज √3/4 इंटू ए स्क्वायर, है ना। ये एक सिंपल लॉजिक से ही डिराइव किया गया है। इफ यू ऑब्जर्व, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। ध्यान से समझना, व्हाई इट इज √3/4 इंटू ए स्क्वायर। इफ इट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल तो ये परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे, हाँ। और अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है तो ये भी सेम होता है, ठीक है। सो लेट से इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का टोटल साइड ए है, तो ये आपका हो जाएगा a/2। ये तो आपका ए है ही। आप यहाँ पे ये उसका जो परपेंडिकुलर जिसे बोलते हैं वो हम ढूंढ सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है। सो अब उसका फिर हम बेस और हाइट लेंगे। बेस हम ए लेंगे और हाइट जो हमें यहाँ मिलेगा वो लेंगे। इन दैट केस you will get your answer as √3/4 into a square. I think it is understandable. ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये पता ही होनी चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पे थोड़ा ऊपर ऊपर से फटाफट देख लेते हैं चीजें को। जो इंपॉर्टेंट लगेगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। दीज 2 ट्राइंगल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। दैट इज 45 45 90 राइट ट्राइंगल
एंड 30 60 90 राइट ट्राइंगल। ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है, ध्यान से सुने मेरी बात को। 45 45 90 ए रूट टू ए, 30 60 90 ए टू ए रूट 3a 2a। ठीक है, ऐसे याद रखना। दिस इज द वे यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर दीज थिंग्स। ए रूट 2a, ए रूट 3a 2a। क्लियर है ये? दिस इज इंपॉर्टेंट, कम ऑन क्विकली रिस्पॉन्ड मी। ओके चलिए, आई होप इट इज अंडरस्टैंडेबल। हम आगे बढ़ते हैं। स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल की अगर बात करें, नहीं, अगर मैं पिछले वाले ट्राइंगल्स की बात करूं तो ये दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल है, बट दे हैव अ स्पेसिफिक एंगल्स। 45 45 90 30 60 90 बोथ आर राइट एंगल ट्राइंगल्स। ठीक है, दे आर नॉट स्केलेन ट्राइंगल्स। हाँ, मतलब स्केलेन हो सकते हैं, वो भी नहीं सकते, बट व्हाट वी आर फोकसिंग हियर इज राइट एंगल ट्राइंगल्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो एक स्केलेन ट्राइंगल की बात करें तो आप एक हेरन्स फॉर्मूला आता है वो यूज कर सकते हो, दैट इज दिस। ऑब्जर्व द फॉर्मूला यहाँ पे, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वेयर योर एस इज बेसिकली सेमी पेरीमीटर। व्हाट इज योर एस? एस इज सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है टोटल पेरीमीटर डिवाइड बाय 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। स्क्वायर की बात करें, बेसिक एरिया ए स्क्वायर। रेक्टेंगल की बात करें, एल बी टू एल प्लस बी। पैरेललोग्राम की बात करें तो बी इंटू एच और ए बी साइन थीटा इंटू एल प्लस बी। क्यू सी बी इंटू एच किससे आएगा, इसका ध्यान से देखना। ठीक है, बेस इंटू ये हाइट आएगी पैरेललोग्राम में, डू नॉट टेक दिस, पैरेललोग्राम में ये हाइट आएगी। ठीक है ना, डन जी सर। रोम्बस की बात करें तो रोम्बस का एरिया इंटरेस्टिंग होता है, दैट इज 1/2 d1 इंटू d2। ट्रेपेजियम, where one pair of opposite sides are parallel, मतलब ये दोनों साइड्स पैरेलल है, इन दोनों के बारे में कोई लेना देना कहा कुछ नहीं होता। ठीक है, ओनली वन साइड इज पैरेलल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई भी एकदम नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल, ये ए साइड है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, कुछ भी लेना देना नहीं है। डिफरेंस बिटवीन रोम्बस एंड पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट्स, एक्चुअली रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम ओनली, but rhombus has an extra property. What property is that? That property is चारों के चारों साइड सेम होते हैं। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स सेम होते हैं, हालांकि रोम्बस में चारों के चारों सेम होते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल का एरिया आप अगेन हेरन्स फॉर्मूला से ढूंढ सकते हो। एस इज अगेन सेमी पेरीमीटर, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस डी, इन सब का प्रोडक्ट और अंडर रूट, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चारों साइड्स का एडिशन। ठीक है, हेक्सागन, दिस इज अ ब्यूटीफुल फिगर। इसके लिए आपको समझना होगा, ध्यान से देखना थोड़ा, इसके लिए हाउ इट इज, व्हाई हेक्सागन इज दैट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर मैंने हेक्सागन के सेंटर में एक मार्क किया, ठीक है, और मैं
ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, इफ यू ऑब्जर्व, if you observe, hexagon is made up of 6 equilateral triangles. Hexagon is made up of 6 equilateral triangles. ठीक है, अच्छा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया अभी हमने पता लगाया था, है ना? क्या था वो? That was, it was √3/4 into a square, है ना? वैसे 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर होंगे तो दिस विल बी द टोटल area of hexagon, that is 6 into √3/4 into a square, and that is nothing but 3√3/2 into a square और t square. यहाँ पे साइड t दिया गया है ना, इसलिए। ठीक है, हेक्सागोन की दूसरी एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से देखना। जैसे अगर मान लो ये साइड टी है, तो कैन यू टेल मी दैट ये साइड कितना होगा? या कैन यू टेल मी ये साइड कितना होगा इन टर्म्स ऑफ टी ओनली? इन टर्म्स ऑफ टी ओनली, कोई बता सकता है? Let's say if I talk about AB and this is, let's say, C, then what will be the side of AB and what will be the side of AC? What will be the length of AC? Anyone? Come on. So if this is T, this is T, तो ये AC कितना होगा? √3T. Okay, very good. I guess the AB, this is the longest side, right? ध्यान से देखिए. If I write A here and if I write B here, AB, है ना? This AB would be 2 into T. Logically, सिंपल सा बात है ना? बस देखो, अगर मैं सेंटर में एक चीज रखता हूं, सो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये टी है, ये टी है, ये भी टी है, और ये भी तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। लॉजिकली थिंकिंग, ये टी है, ये टी है, और ये भी टी है। सो द लॉन्गेस्ट साइड और द लॉन्गेस्ट डायगोनल, आई वुड से, ऑफ अ हेक्सागन वुड बी ट्वाइस द साइड, 2T, अगर साइड टी है तो। चलिए, ये तो हम समझ गए सर, ये तो बिल्कुल समझ आ गया। लेकिन मुझे ये बताओ, इस केस में इस वाले का साइड आप बताओ ना, फिर ये वाला कितना होगा? हाँ, गुड सर, दैट विल बी √3T, करेक्ट। ठीक है, दैट विल बी √3T। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। सर्कल में πr², 2πr, एज सिंपल एज दैट। सेमी सर्कल πr² / 2πr + 2r, है ना? लॉजिकली थिंकिंग
अगर सर्कल का 2 पाई होता है तो 2 पाई/2, तो मतलब पाई आर आना चाहिए, लेकिन पाई आर प्लस 2 आर क्यों आया? क्योंकि ये भी कंसिडर होगा पेरीमीटर में। अगर मैं सेक्टर की बात करता हूं तो व्हाट इज अ सेक्टर? ये इसे हम सेक्टर कहते हैं, ठीक है। इसका एरिया और इसका पेरीमीटर ये होता है, बट इफ यू ऑब्जर्व, इसका एरिया दिमाग लगाने में कुछ मतलब इसका एरिया ढूंढने में हमने दिमाग ही लगाया है और कुछ नहीं किया। सो व्हाट वी डिड वाज, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, है ना, दिया गया है। देन कैन आई सिंपली से कि अगर मैं पूरा ऐसे घूम जाता हूं तो 360 डिग्री एंगल कवर होगा। सो टू कवर दिस 360 डिग्री एंगल आई कवर द एरिया ऑफ पाई आर स्क्वायर, है ना, क्योंकि अगर 360 डिग्री कवर कर लिया तो मतलब पूरा ही सर्कल हो गया। यस सर, समझ आया। सो इन दैट केस यू कवर द एरिया ऑफ पाई आर स्क्वायर। सो अगर आप थीटा डिग्री घूमोगे तो कितना एरिया कवर करोगे? सिंपल, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360। सिमिलरली अगर मान लो आपका ये सेंटर है, ठीक है, ये रेडियस है आपका, डन। अभी आप पूरा थीटा घूम जाओगे तो कितना पेरीमीटर आप कवर करोगे? पूरा एरिया घूमने पे आप पेरीमीटर कितना कवर करोगे? 2 पाई आर जितना। मतलब 360 डिग्री घूमने पे यू विल कवर योर पेरीमीटर एज 2 पाई आर। सो थीटा डिग्री घूमने पे कितना? दैट विल बी 2 पाई आर थीटा डिवाइड बाय 360 दिस। लेकिन अगर सेक्टर की बात करते हो तो ये भी कंसिडर करना होगा, दैट इज 2 आर। सो वो उसे ऐड किया है। 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियंस, सिंपल। जैसे सेगमेंट उस पे नहीं जाते। रिंग इज पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 2 पाई आर प्लस आर। दिस इज पाथवे आउटसाइड, दिस इज पाथवे इनसाइड। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है तो ये कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, यू कैन सिंपली फाइंड इट, है ना। समझना बात को कि अगर मुझे एक्स विड्थ का एक पाथ बनाना है आउटसाइड द गिवन गार्डन, लेट्स से, and that garden's length is L, that garden's breadth is B. So मतलब अगर यहाँ पे L और B है, this is L into B, right? In that case, in that case, और आप X width का यहाँ पे आप एक पाथ बनाना चाहते हो, so वो पाथ का एरिया कितना होगा? So उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लॉजिकली थिंकिंग, उस पाथ के एरिया के लिए आपको बाहर का जो रेक्टेंगल है उसमें से अंदर के रेक्टेंगल का एरिया माइनस करना होगा। सिंपल है ना। सो बाहर का रेक्टेंगल, अब समझना, दिस रेक्टेंगल का मैं लेंथ समझने का ट्राई कर रहा हूं। दिस इज गुड एग्जांपल, नॉट बिकॉज इट विल बी लीडिंग यू टू द इक्वेशन, जस्ट टू अंडरस्टैंड सिमिलर एग्जांपल्स ऑल टुगेदर। सो ये मान लो ये L है, दिस इज योर L। अगर ये X है तो ये भी X होगा। मतलब आपका जो बाहर का लेंथ हुआ वो कितना हुआ? L plus 2x. Similarly, breadth will also be B plus 2x. So बाहर का जो अपना रेक्टेंगल है उसका एरिया इज L plus 2x multiplied by B plus 2x माइनस ये बाहर का एरिया हो गया, अंदर वाला L इंटू बी। सिंपल। इसको सॉल्व करने पे यू विल गेट दिस। सिमिलरली यहाँ पे माइनस करना होगा, नथिंग एल्स, L इंटू बी
माइनस, क्योंकि ये बाहर वाला है ना इसलिए, माइनस एल माइनस 2x इंटू बी माइनस 2x. सॉल्विंग दिस यू विल गेट दिस सिंपल. ठीक है. सो this is the way the formulas have been derived. When a circle is inscribed in a triangle, then area of triangle can be written as R into S, where S is semi-perimeter of triangle and R is radius. In the same way, when circle is circumscribed about a triangle, the area of triangle would be ABC upon 4R, where ABC are sides of course and R is radius. So ये जो दोनों फॉर्मूलाज है और ये जो दोनों फिगर्स है वो क्या कनेक्ट करते हैं, आई विल एक्सप्लेन यू. वो ऐसा कनेक्ट कर रहे हैं कि अगर मुझे अगर ट्राइंगल का एरिया उसमें दिए गए सर्कल से पता लगाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ या क्या सोच सकता हूँ. ठीक है. तो मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो उसके अंदर ये एक सर्कल दिया गया है, और इस ट्राइंगल की बात करूं तो उसके बाहर एक सर्कल दिया गया है. बाहर वाला जो सर्कल है उसे सर्कमस्क्राइब्ड कहते हैं. ठीक है. अंदर वाले सर्कल को हम इंस्क्राइब्ड कहते हैं. इन आइदर केस आपको फॉर्मूला दिया गया है दैट अगर सर्कल अंदर है तो योर एरिया वुड बी R into S. अगर सर्कल बाहर है तो योर एरिया वुड बी ABC अपॉन 4R. That's derived what S is semi perimeter of course. R is radius. ये R semi perimeter नहीं है, S is semi perimeter. That's been taken as a semi perimeter in previous examples as well. सिंपल एग्जाम्पल पे फोकस ना करते हुए अच्छा एग्जाम्पल ट्राई करते हैं. बताओ क्या आएगा. कम ऑन एवरीवन.
right? So if the area of a square is 3 root 3 times the area of an equilateral triangle, so ये तो simple हो गया ना, एक square, suppose the side of the square is x, तो suppose the side of the triangle is y, ठीक है? अभी area of the square would be x square and area of the equilateral triangle would be 3 root 3 by 4 into 3 root 3 by 4 into a square or root 3 by 4 into y square, simple, ठीक है? 3 root 3 times, that is 3 into root 3, ठीक है? सिंपल. आपको ढूंढना क्या है? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर साइड्स. x upon y ढूंढना है यार, कहाँ डिफिकल्ट है ये? दिस इज 3 upon 2. ठीक है? दिस इज ऑल्सो नाइस एग्जाम्पल, कम ऑन ट्राई करें. ऐसे एग्जाम्पल्स आपको फ्रीक्वेंटली मिलते हैं. These kind of examples you will frequently find. Fair enough, right? So a wire, ध्यान से सुने, a wire is bent in the form of circle. इसका मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, of radius 2 centimeters, ठीक है, and also bent in the form of square, and also bent in the form of square. Find the ratio of the areas of circle to square. तो इस स्क्वायर का एरिया पता लगाने के लिए मुझे इसकी एक साइड पता होनी चाहिए, और ये साइड पता होने के लिए मुझे इस वायर की लेंथ पता होनी चाहिए. अच्छा, वायर की लेंथ मैं यहां से पता लगा सकता हूं, बिकॉज इफ अ वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल एंड इट हैज अ 2 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस, तो सिंपली हम ऐसा समझते हैं दैट उस सर्कल का एरिया वुड बी पाई आर स्क्वायर, दैट इज पाई इंटू 4, ठीक है. बट उस सर्कल का सरकमफरेंस वुड बी 2 पाई आर,
that is 2 pi into 2, that is again 4 pi, that is again 4 pi. that is again 4 pi. so इसका जो लेंथ है, इस वायर का लेंथ कितना है? 4 पाई. अगर ये 4 पाई लेंथ है इसका, तो ये हर एक साइड पाई 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 हुआ ना, मतलब मैंने तो पाई पाई जोड़ के स्क्वायर बना लिया है ना. सो देखो, टोटल इसका लेंथ वायर का 4 पाई है, एंड इफ यू ट्राई टू फॉर्म अ स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ कि वो चारों साइड्स सेम होंगी, है ना? यस. तो इसका एरिया वुड बी पाई स्क्वायर. So in that case, your ratio would be 4:pi. That is option B. No, no, no. Anything can be inscribed. ये थोड़ा इजी सीधा फॉर्मूला अप्लाई करने वाला एग्जांपल है, ठीक है? क्या आएगा? ला. सो जब पेरीमीटर फिक्स होता है ना, व्हेन पेरीमीटर इज फिक्स्ड, समझना बात को, देन द फिगर विद द हाईएस्ट एरिया, यूजुअली आप रट्टा भी मार सकते हो कि वो सर्कल ही होता है. मतलब मान लो आपको मैं एक सिंपल वायर दे देता हूं, तो हाईएस्ट एरिया कवर करने वाली आप फिगर कौन सी बना सकते हो? मान लो एक रेक्टेंगल बनाया, एक स्क्वायर बनाया, या एक सर्कल बनाया. हाईएस्ट एरिया हमेशा सर्कल कवर करता है, ठीक है? लेकिन अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल भी ले लूं, देन आई कैन सी लाइक दिस. If perimeter is fixed at 44 meters, then 14 and 8, that is 22 into 2 for making a rectangle. So that goes to 112 square meters. ठीक है? If I take a square, तो 11 साइड ईच हुआ ना, 44 मतलब, हाँ सर, उसका एरिया देखो अब बढ़ गया 121. बट व्हेन आई टेक अ सर्कल, उसका एरिया आया 154. एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी केस, नॉट ओनली 44, है ना? Given the fixed perimeter,
द फिगर विथ हाईएस्ट एरिया विल बी सर्कल। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, ऐसा ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपको पूछे जाते हैं। बताओ क्या आंसर आएगा। आपको ऑप्शंस भी दिए गए हैं, कम ऑन। So if the length of the rectangle is increased by 100%, then width is increased by 200%. मतलब सिंपल सी बात है, अगर ओरिजिनल लेंथ L है और ओरिजिनल विड्थ W है, तो उसका एरिया होगा L इंटू W। लेकिन अगर मैं ओरिजिनल लेंथ को 100% इंक्रीज करता हूँ, 100% इंक्रीज करना यानी कि डबल कर देना, यानी कि 2L कर देता हूँ, और किसी को 200% इंक्रीज करना यानी 3 गुना कर देना, यानी 3W करता हूँ। इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, आई गेट 6LW। मेरा पुराना एरिया था LW, अब नया एरिया है 6LW। टू बी वेरी स्पेसिफिक, आप ध्यान से देखें कि आपको पूछा क्या है, व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज। अगर 6LW मेरा नया है, पुराना था LW, तो टोटल इंक्रीज कितना हुआ 5LW ओवर इनिशियल वैल्यू LW, दैट इज 500। सारे ही लोगों ने मुझे 600 आंसर दिया था। आई होप यू अंडरस्टूड क्यों 500 आता है। अब ऐसा ही सोच के आप पेरीमीटर के बारे में बताओ क्या आंसर आएगा। अब पेरीमीटर में क्या होता है, पेरीमीटर रेक्टेंगल का 2 × L + W होता है ना। ठीक है, अब मानो लो पुराना वाला LW है और 2 × L + W है, तो नया वाला क्या हो जाएगा हम वो समझते हैं। ठीक है, अगेन ये कितना हो गया 2L और ये कितना हो गया 3W। ठीक है, सो नया पेरीमीटर वुड बी
2 into 2L, that is 4L plus 2 into 3, 6W, 6W. But can we get any equation between this 2 into L plus W and 4L plus 6W? Can we? No, we cannot determine any equation. And if you try putting different values of L and W, ध्यान से सुने, अगर मान लो मैं L 100 ले लेता हूँ, W 50 ले लेता हूँ, then the percentage increase would be different. And अगर मैं L को 200 ले लेता हूँ और 100 ले लेता हूँ W को, then also the percentage increase would be different. ठीक है, याद रखना ये. So ultimately your answers would be option C and option D. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल बताओ क्या आएगा आंसर. कम ऑन. So 4 circles of each of radius 7 centimeters are drawn with each other, touching two adjacent circles as shown as a square is formed by joining center. ठीक है, मतलब simple है ना. So the area of red region is approximately what percentage of the area of square? तो अगर मैं इस स्क्वायर की बात करता हूं तो इस स्क्वायर का एरिया तो आपको पता चलना ही चाहिए ना. स्क्वायर का एरिया कितना होगा सर? अगर ये 7 सेंटीमीटर का रेडियस है तो 7 + 7 14 का तो उसका साइड हो गया है ना. यस और नो?
सो स्क्वायर का एरिया तो बड़ा सिंपली समझ आ जाता है, दैट इज 196 स्क्वायर सेंटीमीटर्स, है ना? यस, नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग व्हाट, ये वाला एरिया, ठीक है? दैट इज इफ यू ऑब्जर्व, एक अगर हमारा सेक्टर ले ले 90 डिग्री का, तो 196 डिवाइड बाय 4 एक सेक्टर का होगा, है ना? ऐसा ही कुछ ना? नहीं, रॉन्ग। 196 डिवाइड बाय 4 नहीं आएगा, एक सर्कल के एरिया डिवाइड बाय 4 आएगा। सर्कल का एरिया क्या होगा? दैट विल बी पाई आर स्क्वायर, है ना? यस सर। सो एरिया ऑफ रेड पार्ट विल बी एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ 90 डिग्री। सीधी बात है, डन। So that is 196 minus 4 into area of sector, pi r square theta. This is nothing but pi r square theta over 360. Solving this, you get 42. So percentage is 42 upon 196. That is perfectly 21%. Very good. That also can be done. Exactly. So I was coming on to that point कि सर एक्चुअली 4 सेक्टर ही आपको लेने हैं, तो 1 सेक्टर, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर, 4 सेक्टर मिला के सर्कल ही तो बनेगा। करेक्ट, तो सीधा सर्कल भी ले सकते थे। गुड, दिस इज इजी एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल करते हैं हम लोग। लेट्स ट्राई दिस वन। हाँ, क्या आएगा बताओ? गुड एग्जांपल। हाँ, Anil grows tomatoes in his square-shaped backyard. Each tomato takes 1 square centimeter of area. This year, Anil was able to grow 131 more tomatoes than last year. The shape of the backyard remains square only. So, अगर पूरे इक्वेशन को एक मैं मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में ट्रांसफर करूं, बात समझे, पूरे इक्वेशन को अगर मैं एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में ट्रांसफर करूं, तो कुछ नहीं लिखा उसने ये दिया है कि पिछले साल उसका जो स्क्वायर बैकयार्ड था वो वाई साइड का था, इस साल मान लो वो थोड़ा बड़ा यानी कि एक्स साइड का है, ठीक है? सो पिछले साल टोटल उसका एरिया था वाई स्क्वायर, इस साल उसका एरिया है एक्स स्क्वायर। अगर वो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर लेता है
तो उसने एग्जैक्टली वाई स्क्वायर टोमेटोज उगाए होंगे, और यहाँ पे उसने एक्स स्क्वायर टोमेटोज उगाए होंगे। नाउ दिस टाइम ही इज एबल टू ग्रो 131 मोर। समझ रहे हो ना? व्हाट डज दैट मीन? 131 मोर का मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसा कह रहा है ना वो, that x square minus y square is equals to 131. Exactly, very good. So this entire question basically goes to this point. अब इसे सॉल्व करना है हमें, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, या डेटा इनसफिशिएंट आएगा? व्हाट डू यू थिंक? ओके, नाउ कैन आई सिंपली से, बात समझना, कैन आई सिंपली से that this is x minus y into x plus y is equals to 131? हाँ या ना? यस सर, डेफिनेटली यस। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को आपने एक्सपांड किया और क्या किया? कुछ नहीं, है ना? डन। और आगे बढ़ते हैं। सो x माइनस वाई एंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 131 है। 131 प्राइम नंबर है क्या? इज 131 प्राइम नंबर? अगर ये 131 प्राइम नंबर है और इन दोनों की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए, बिकॉज x एंड y आर इंटीजर्स, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ टोमेटोज हियर, राइट? सो डेफिनेटली this must be 131 into 1, है ना? Nothing else. This can be 131 into 1. That's it. इसका मतलब क्या हुआ, समझना बात को, ऐसे क्वेश्चंस अच्छे मिलते हैं, है ना? सो x माइनस वाई मस्ट बी 1, x प्लस वाई मस्ट बी 131. इसका मतलब कौन सी वैल्यूज x और y ले सकते हैं? Only two values possible, that is 66 and 65. And in that case, how many tomatoes did Anil produce this year? That is 66. So uska square, that is 4356. So यहाँ पे आपको जो समझना है वो क्या है, समझे बात को, कि आपको जिसमें डेटा सफिशिएंट लगता है ऐसा जरूरी नहीं है कि वो डेटा इनसफिशिएंट है. यू हैव टू यूज योर माइंड एज वेल. नाउ दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी अप्रोच्ड बाय ऑप्शंस. ध्यान से समझना, ठीक है? अगर पिछले साल जितने टोमेटोज ग्रो किए थे वो भी स्क्वायर था, इस साल वाले टोमेटोज भी स्क्वायर है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो 131 होना चाहिए. वही तो लिया हमने. इसका मतलब कौन से दो ऑप्शंस के बीच, कौन से, ऐसा मतलब दो ऑप्शन तो नहीं, ऐसा मान लो कि अगर इस साल 43, अगर मान लो इस साल 4096 किया था, समझना, इस साल 4096 किया था, ठीक है? तो पिछले साल उसने -131 किया होगा, हाँ या ना? कुछ भी आंसर आएगा. दिस शुड ऑलवेज, दिस मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर. अगर ऐसा होता है देन दिस कैन बी द आंसर. ऐसा होगा ही नहीं, इसमें नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, सिर्फ इसमें होगा, बिकॉज दीज ऑप्शंस आर फॉर दिस ईयर, है ना? दीज ऑप्शंस आर फॉर दिस ईयर. सो उस हर एक में से मैं 131 माइनस कर सकता हूं, हर एक में से मैं 131 माइनस कर सकता हूं, और फिर जो आंसर आता है, समझना बात को, और जो आंसर आता है वो भी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए. वैसा सिर्फ इसमें होगा.
बट ठीक है, दैट इज थ्रू ऑप्शंस, आप यहां से ये ज्यादा सोच सकते हो। ठीक है, दिस वाज वेरी गुड एग्जांपल, आई होप यू अंडरस्टूड। आई एम स्टॉपिंग द शेयर एंड वी आर गेटिंग इनटू mensuration 3D as well. I hope you are able to see the slide. ठीक है, 3D शेप क्या होता है उसके बारे में कुछ बता रखा है मैंने, कुछ इक्वेशंस। 3D में हमारा वॉल्यूम भी होता है और सरफेस एरिया भी होता है। सो अगर क्यूब की बात करूं तो 6 सरफेसेस होती है, 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे 6 सरफेसेस होगी। सारे सरफेसेस का एरिया सेम ए स्क्वायर, इसलिए 6 ए स्क्वायर। ठीक है, कुछ इक्वेशंस है बेसिक, उसके डिस्कस करते हैं। क्यूबॉइड इज LBH 2LB BH LH, these equations must be very pretty clear with you guys. Hemisphere, cylinder, cone, फ्रस्टम, फ्रस्टम मतलब जो ऊपर से काटा होता है। ठीक है, ऐसा होगा तो मैं PDF भेज दूंगा, उसके इक्वेशंस रट्टा मार लेना। जो इंपॉर्टेंट चीज है उस पर फोकस करते हैं, ध्यान से देखिए। मान लो मुझे इस फिगर का वॉल्यूम पता लगाना है, बात समझना। व्हाट इज दिस? दिस इज अ ट्राइंगुलर प्रिज्म, दिस इज अ ट्राइंगुलर प्रिज्म। इसका एरिया कोई बता सकता है क्या? कम ऑन, एनीवन? करेक्ट। तो हमें क्या करना है, बेसिकली हमें ऑब्वियसली मैंने आपको वॉल्यूम ढूंढने को बोला था, हो सकता है मेरे मुंह से गलती से एरिया निकल गया हो। बेसिकली यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम। ठीक है, मतलब वॉल्यूम जब ऐसी चीजों में आप फाइंड करते हो ना, तो द कंसेप्ट इज वेरी क्लियर। एरिया ऑफ बेस, व्हेन यू लुक एट हियर, दिस इज बेस,
ठीक है, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय उसका हाइट व्हेन द फिगर, यस एग्जैक्टली, व्हेन द फिगर इज सिमेट्रिक थ्रू आउट, मतलब यहां से यहां जाएगा, ठीक है, यहां से यहां जाएगा तो वो छोटा नहीं हो रहा है या बड़ा नहीं हो रहा है, ठीक है, इट इज सिमेट्रिक थ्रू आउट। इन दैट केस इट विल बी एरिया ऑफ दिस बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ये रहा। और सरफेस एरिया क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, सरफेस एरिया इज पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। लेकिन जब मान लो एपेक्स आता है, यहाँ पे बेस डिफरेंट है, समझना बात को, यहाँ पे बेस डिफरेंट है, ऊपर जाते जाते एपेक्स आ जाता है, मतलब एक सिंगल पॉइंट में वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इन दोस केसेस ये पूरा का पूरा यहाँ नीचे ही आएगा, लेकिन आगे सिर्फ 1/3 लग जाएगा, याद रखना इसे, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, यू सी एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, आगे 1/3। ठीक है, सिलेंडर 3D टू 2D कन्वर्जन अभी उसमें हम नहीं पढ़ते, इट विल टेक अ लॉन्ग, ये इजी एग्जांपल है, ये भी इजी एग्जांपल है, ठीक है। हाँ, दिस यू कैन थिंक ऑफ, क्या आएगा बताओ, कम ऑन एवरीवन, पढ़ो और ट्राई करो, सोचो, कम ऑन। So what will be the length of the longest rod, what will be the length of the longest rod that can be inscribed in a cylinder of the height 12 and radius 3 centimeters, ठीक है, कुछ ऐसा सोच सकते हो, this is the cylinder, ठीक है, longest rod that can be inscribed is this √4r square plus h square, कैसे, let's try to understand, ठीक है। इसका longest rod you can inscribe is this, yes, हाँ सर, तो ये वाला रॉड जो होगा वो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि दिस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनियस होगा, हाँ सर, तो एच स्क्वायर तो आया ही आया, ठीक है, ये क्या है आपका 2r, इसका होल स्क्वायर वुड बी 4r स्क्वायर, सो बेसिकली अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज 4r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, hence your answer would be under root 180 or 6 √5। नहीं, रोड बेंड कर भी नहीं रहे, रोड कैसे बेंड करेंगे हम लोग, रोड ये स्ट्रेट ही है ना,
ठीक है, अंडरस्टैंडेबल। सो ऐसे सॉलिड्स इंस्क्राइब्ड इन डिफरेंट फिगर्स हो सकते हैं, तो उनमें से बाहर निकल के दिस इज गुड एग्जाम्पल, ये वाला करो। वैसे मैंने गलती से आपको थोड़ा आंसर ज्यादा दिखा दिया, बट ट्राई दिस इज गुड वन। कम ऑन एवरीवन। और रेक्टेंगुलर शीट ऑफ 44 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर वाइड, ऐसा कुछ है ना, 20 सेंटीमीटर वाइड एंड 44 सेंटीमीटर लॉन्ग। देन a cylinder is made out by rolling it along its length। मतलब इसको ऐसे रोल करके एक सिलेंडर क्रिएट किया जा रहा है, समझना, ऐसे रोल करके एक हम सिलेंडर क्रिएट कर रहे हैं। इन दैट केस फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। सो जो सिलेंडर क्रिएट होगा ना, उसमें समझने लायक बात यह है कि आपका ये जो पेरीमीटर होगा वो 44 होगा, बिकॉज दिस इज दिस, यही तो घूम के सर्कल बनेगा। सो उस सर्कल का पेरीमीटर वुड बी 44। यस, और उसकी हाइट तो 20 की 20 रहेगी। सो लॉजिकली थिंकिंग उस सिलेंडर का रेडियस क्या आएगा अगर उसका पेरीमीटर 44 है? 2 pi r is equals to 44, r is equals to 7. Solving that, you will get your answer as 3080. Very good. Yes. Everyone understood? Yes or no? है ना? चलिए, ग्रेट। शेयर मैंने ही स्टॉप किया है, डोंट वरी। So these are, can you see the word file? I mean, can you see the new file that I have shared with you? है ना? ठीक है? I hope you are able to see the file. डन। अभी देखो, ये इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना आपको, वो सारे क्वेश्चंस गेट में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। नाउ यू ऑब्जर्व दोस, ठीक है, ध्यान से थोड़ा देखें इन क्वेश्चंस को। आपको बहुत कम क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जो हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए उससे बड़े लेवल के हैं। इफ यू ऑब्जर्व द फर्स्ट क्वेश्चन, देखो ये वाला क्वेश्चन, द रेडियस एज वेल एज, आपको जो दिख रहा है ना क्वेश्चन, दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। सो द रेडियस एज वेल एज द हाइट ऑफ अ सर्कुलर कोन is increases by 10%, the percentage increase in its volume। आज ही ऐसा क्वेश्चन किया हमने, है ना? क्या आंसर आएगा बताओ?
अगर मैं रेडियस को भी इंक्रीज करता हूं, किसका हाइट है? सर्कुलर कोन का। व्हाट इज अ सर्कुलर कोन? कुछ ऐसा, हाँ। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, वन थर्ड, ये उसका वॉल्यूम होता है। अगर मैं उसका रेडियस यानी आर को 1.1 आर करता हूं, दिस इज, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज 10% इंक्रीज। एंड एच को भी मैं 1.1 आर करता हूं, 1.1 एच करता हूं, तो ये उसका स्क्वायर होगा और ये वैसा का वैसा रहेगा। सो इट विल बी 1.21 इंटू 1.1। सो 1.21 इंटू 1.1, दैट विल बी, कितना आएगा? 1.331 पाई आर स्क्वायर एच इंटू 1/3। हालांकि पुराना क्या था? पाई आर स्क्वायर एच इंटू 1/3। सो दिस इज समथिंग, इन दोनों के बीच का गैप इज दिस क्लियरली इंडिकेट्स 33.1% इंक्रीज। समझ आ गया ना? यस, चलो देखो, इस वाले क्वेश्चन को भी अगर आप देखोगे तो नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। ये क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी कभी ना कभी कहीं ना कहीं कर चुके हैं। Two trains started at 7 a.m. from the same point. The first train travels north and second train travels south. मतलब ये दोनों तो ऑपोजिट स्पीड में जा रहे हैं, अलग अलग स्पीड पे। तो 540 किलोमीटर वो कितने बजे दूर होंगे? यार मतलब क्या ही है, आपको टाइम पूछा है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। स्पीड आपकी क्या आ जाएगी? रिलेटिव स्पीड। ए प्लस क्या होगा या माइनस, बताओ? प्लस होगा ना? हाँ, क्यों? क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एक ट्रेन इस तरफ जा रही है, एक ट्रेन इस तरफ जा रही है। इजिली अंडरस्टैंडेबल। अगेन, दिस इज एल्जिब्रा का वर्ड प्रॉब्लम, ये भी हमने किया था। बताओ जरा, ये सारे गेट क्वेश्चंस है। दस लोगों ने मिलके, 10 दोस्तों ने मिलके अपने टीचर के लिए कुछ गिफ्ट विफ्ट लेने थे। तो मान लो जो गिफ्ट है वो X रुपीस का है, ऐसा मान के चलते हैं हम। तो पहले उनका शेयर कितना आना था? X/10, है ना? लेकिन अब दो 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 स्टूडेंट्स ने मना कर दिया, तो अब उनका शेयर कितना आएगा? X/8। ऐसा ही कुछ है ना? इन दोनों के बीच का डिफरेंस 150 रुपए बोला उसने। नीरज, ऐसे क्वेश्चंस के आपको डायरेक्ट फॉर्मूलाज मिल जाएंगे, यू डोंट हैव टू कैलकुलेट दोस, यू कैन इजीली सर्च। ठीक है? जब एक बड़ा क्यूब होता है उसे काटते हैं तो, या पेंट करके काटते हैं तो, या छोटे से बड़ा फॉर्म करते हैं तो, सीधे सीधे फॉर्मूलाज है। ट्राई दोस। सो दिस इज द फॉर्मूला आई गेस, है ना? इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। हाँ जी सर, समझ आ गया। ठीक है, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, again you observe a wire would enclose the area of 1936 if bent into a square. Exactly, bending into a square, bending into a circle, exactly आज ऐसा एग्जांपल किया है, you can easily solve this.
Now if you remember when we went through the chain rule concept, a contract is to be completed in 52 days and 125 identical robots were employed. आपको याद हो तो मैंने exactly ऐसा, all these questions are gate questions, और हमने exactly ऐसे questions already solve कर दिए even into revision class. ठीक है, कुछ काम खत्म नहीं हुआ तो कुछ और लोगों को लगाना पड़ेगा, कितने लोगों को लगाना पड़ेगा वही क्वेश्चन पूछा है. ठीक है, again this, the area of an equilateral triangle is √3. What is the perimeter of triangle? You imagine this, equilateral triangle का एरिया क्या होता है सर? √3/4 into a square. वही आपको √3 दिया हुआ है, तो आपको a square is equals to 4 मिल गया ना, मतलब समथिंग लाइक दिस. ठीक है, दिस इज अ कंप्लीट क्वेश्चन ऑफ सेट थ्योरी, और एकदम बेसिक इक्वेशन यूज होता है इसमें, दैट इज नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू number of total students is equals to number of A plus number of B plus number of C. फिर you must remember this formula, basic वाला, number of A intersection B minus number of B intersection C minus number of A intersection C, and then finally plus number of A intersection B intersection C. This is the formula that might be used in this class, this one. Even यहाँ पे plus x भी आएगा, if you observe यहाँ पे plus x भी आएगा. So अगर मैं sorry हाँ, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, या सेट थ्योरी में जब 3 सेट आ जाते हैं तो कैसा होता है, यू कैन सॉल्व समथिंग लाइक दिस. जैसे मान लो ये पूरे वो लोग हैं जो मान लो एग्जाम देने बैठे हैं, ऐसा कुछ एग्जाम्पल आता है कि सब लोग एग्जाम देने बैठे हैं, उसमें से ए में पास होने वाले लोग इतने हैं, बी में पास होने वाले लोग इतने हैं, सी में पास होने वाले लोग इतने हैं, ए और बी में पास, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी. ठीक है, सो ए में पास होने वाले, ए और बी में पास होने वाले, बी और सी, सी और डी, तीनों में पास होने वाले, एक में भी पास ना होने वाले, समथिंग लाइक दिस. सो अल्टीमेटली अगर मान लो नंबर ऑफ एग्जाम मुझे निकालना है, सो फॉर्मूला क्या आएगा समझना, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, मैं वही फॉर्मूला फिर से लिख रहा हूं, प्लस नंबर ऑफ सी. ठीक है, माइनस क्या होगा, दो सेट्स का इंटरसेक्शन, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, और प्लस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. इवन प्लस यहाँ पे एक्स भी होगा. इफ आई एम ट्राइंग टू, दिस इज, अगर मैं प्लस एक्स की जगह सिर्फ इतने तक रखता हूं, देन द फॉर्मूला इज ऑफ नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी. बट अगर मैं पूरा नंबर ऑफ एग्जाम कैंडिडेट्स का फॉर्मूला लगाता हूं, यहाँ प्लस एक्स भी आएगा. एक्स क्या है, दोस हु फेल्ड, है ना, सिंपल, इन ऑल 3. देखो ये वाला एग्जांपल देखो, डू यू रिमेम्बर एग्जैक्टली सेम एग्जांपल हमने देखा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, ये भी आपका गेट क्वेश्चन है, बताओ क्या आंसर आएगा. ऑफ कोर्स सर, 4c2 इंटू 5c2 एग्जैक्टली, है ना, वही चीज करना होता है हमें. फेयर इनफ. देखो आज का जो हमने देखा ना, आज जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड एग्जांपल पढ़ो क्या है.
सिंपल है ना. द एरिया ऑफ स्क्वायर इज डी. व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल which has the diagonal of the square as its diameter. मतलब ये एक सर्कल है, उसका डायामीटर क्या है? स्क्वायर का डायगोनल, ऐसा समथिंग लाइक दिस. ठीक है, ड्रॉ ना भी करो तो चलेगा, सिंपली अंडरस्टैंडेबल है. अगर एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है? डी है, तो ऑफ कोर्स रूट डी जितना उसका एक साइड होगा और उसका डायगोनल होगा √2 इंटू √d. वो उसका अगर डायगोनल है तो ये हो गया उसका डायामीटर सर्कल का, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो इट विल बी √d बाय √2. ये उसका रेडियस पाई r स्क्वायर, समथिंग लाइक दिस. यू विल गेट 1/2 पाई d, है ना? दैट इज पाई d बाय 2 एग्जैक्टली. तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आप अगर ऑब्जर्व करेंगे. सो आई जस्ट वांट टू मेक द पॉइंट कि हमने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम लोग. ठीक है, राइट. नाउ फ्यू पीपल वर आस्किंग मी टू मेक अंडरस्टैंड कि सर ये शेप्स वाले कुछ एग्जांपल आता है, जैसे कि ये है ना, अगर मान लो ये ऐसा है और ये ऐसा है, इसको अगर मैं फोल्ड करूंगा तो यहाँ जाके कैसा बनेगा? ऐसा ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा, ऐसा समथिंग लाइक दिस. ठीक है, अब टू बी वेरी फ्रैंक, उसमें कोई आपके पास टेक्निक नहीं होती, उसके कोई इक्वेशंस नहीं होते. दैट विल कम विथ दैट विल कम विथ प्रैक्टिस ओनली. आप कुछ एग्जांपल्स करेंगे या थोड़ा इमेजिनेशन एग्जैक्टली मीट, तो उसके आंसर्स आपको मिलेंगे. ठीक है, डन. चलिए, आई होप यू अंडरस्टूड वट एवर आई टॉट यू इन दिस 8-9 sessions. I really enjoyed teaching you guys. ठीक है, of course the entire syllabus was to be covered in 9. of course ये refresh जो करते हैं हम लोग, and इसीलिए थोड़ा speed में हम लोग गए. We might have skipped few topics as well, but ठीक है, important topics मैंने सारे cover कर लिए थे. And हाँ जी, तो मैंने notes शायद पिछले कुछ lectures के नहीं भेजे. What I will do is I'll send all the notes of all the PDFs of whatever sessions we have gone through to management today, right? And you might get it by tomorrow. ठीक है, हाँ मैं फर्स्ट से लास्ट तक का ही भेज दूंगा, डोंट वरी. नो, आई वोंट बी शेयरिंग दैट इन एनी ग्रुप. आई विल बी शेयरिंग विथ मैनेजमेंट, जहां से आपको इस क्लास का लिंक या ऐसा कुछ मिलता है, एंड दे विल प्रोवाइड यू द नोट्स. ठीक है, या ऑफ कोर्स. Bye bye, take care. I have a connecting class, so I have to end today early. I mean, not early, but exact on time. Bye, everyone. It was nice teaching you. Please take good care of your health and your family.